नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों। आज हमारा जो टॉपिक है हम शेयर बाजार के बारे में देखने वाले हैं कि क्या होता है आपका शेयर बाजार। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं और बड़ी मात्रा में आज लाभ कमा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए शेयर है क्या, शेयर आया कहाँ से है। तो शेयर के बारे में हम देखते हैं। ये जो शेयर है वो अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है हिस्सा। आज के इस दौर में कोई भी व्यक्ति बिना अपने हिस्से के कार्य नहीं करता है। ऐसे ही जो कंपनियों की शुरुआत की जाती है तो उसमें बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है। कंपनी जो है बैंकों से लोन लेने के बजाय अपने मार्केट में शेयर जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? मार्केट में शेयर जारी करते हैं। ठीक है ना। और जो लोग उन शेयरों को खरीदते हैं उनको कंपनी प्रॉफिट में हिस्सा देती है। अगर आपसे पूछा जाए शेयर क्या है तो आप कहोगे शेयर कंपनी की कुल पूंजी का वह छोटा सा भाग है जिससे कि वह जनता से प्राप्त करती है। ठीक है, यह आपकी शेयर की डेफिनेशन भी हो सकती है। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं कि जो शेयर बाजार भी उसी तरह काम करता है जिस प्रकार एक बाजार जहां कंपनियां अपनी शेयरों को बेचती हैं। शेयर बाजार किसको कहा जाता है? जहां पर बहुत सारी कंपनियां होती हैं और वो अपने शेयरों को बेचती हैं, और जो उन शेयरों को खरीदता है उसको हम ग्राहक कह सकते हैं या निवेशक कह सकते हैं। इनको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो निवेशक को इन्वेस्टर्स कहते हैं, जो बहुत सारे आपके कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। ठीक है ना। अपनी सुविधा अनुसार शेयरों को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। जहां पर शेयरों का लेन देन होगा, खरीदना और बेचना होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? शेयर बाजार कहलाता है। क्या कहलाएगा मेरे भाइयों? शेयर बाजार कहलाएगा। अगर आपसे कोई इतना पूछ ले बताओ शेयर मार्केट क्या है, तो आप बताओगे शेयर मार्केट वह जगह है जहां पर कंपनियों के शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है। खरीदने वाले कौन होते हैं? आपके निवेशक या इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अब हम देखते हैं कि भारत के प्रमुख शेयर बाजार कौन कौन से हैं। भारत के प्रमुख शेयर बाजार कौन कौन से हैं? तो आप देखोगे सबसे पहला जो आता है उसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ शेयर बाजार कौन कौन से हैं, तो जिसको आप बताओगे पहला जो हमारा शेयर बाजार है जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका शॉर्ट नेम है इसका BSE। क्या नाम है इसका? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना। ये जो है आपका BSE भारत में कैपिटल मार्केट का प्रतीक भी माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भारत में कैपिटल मार्केट का प्रतीक किसको माना जाता है, तो आप बताओगे BSE। BSE का फुल फॉर्म क्या है आपका? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया है। तो आप देखोगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का लक्ष्य रखा गया है कि वैश्विक कीर्ति की पताका फहराकर प्रमुख भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के रूप में उभारना। तो क्या होता है? किसी देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा मेरे भाई? वैश्वीकरण कहलाता है। अगर वैश्वीकरण पूछ लिया जाए कि वैश्वीकरण क्या है, तो आप बताओगे एक देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है ना। चलिए देखिए आगे हम देखते हैं दूसरा जो आपका शेयर बाजार आता है। पहला हमने देख लिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा आता है आपका राष्ट्रीय शेयर बाजार। कौन सा है? राष्ट्रीय शेयर बाजार, जिसका नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या आपसे पूछ सकते हैं इसका शॉर्ट नेम क्या है? NSE। NSE का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शेयर बाजार, या आप इसको बोल सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना बताएंगे आप, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना कब हुई? 1992 को। तो मेरे भाई क्वेश्चन एक बार आप रिपीट करना कि राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना कब हुई, तो आप बताओगे 1992 में हुई। ठीक है ना। किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय शेयर बाजार की जो स्थापना हुई फेरवानी समिति की अनुशंसा पर हुई। किस समिति की अनुशंसा पर हुई? फेरवानी समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना हुई
1992 में, और इस समिति ने सिफारिश कब की थी? 1991 में। ठीक है ना। और आपसे पूछ सकते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय बताना आपको दक्षिण मुंबई, वर्ली में। ठीक है ना। तो आपको बस इतना याद रखिए मुख्यालय कहाँ पर है आपका, मुंबई में देखने को मिलता है। ठीक है ना। कारोबार के लिहाज से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है। अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे तीसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा हो जाएगा आपका, तो आप बताओगे एनएसई। एनएसई का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है मेरे भाई। आगे देखिए अब आप, तो आपको पता है बम्बई मुंबई नाम सुन रहे हैं इसलिए तो आपने सुना होगा कि दिल्ली है दिल वालों की और मुंबई पैसे वालों की। इसलिए आपको पता है जो फाइनेंशियल कैपिटल इंक्रीज होती है वो सबसे ज्यादा हमारी मुंबई से ही होती है, क्योंकि आपको पता है मुंबई में सबसे ज्यादा आपका समुद्र से लगी हुई है, तो वहां से इनकम सोर्स बहुत सारे होते हैं। अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं जो आपने नाम सुना होगा सेबी। किसका नाम सुना है आपने, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेबी का फुल फॉर्म बताएंगे आप, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है मेरे भाई। आगे देखिए आप, अब आता है कि सेबी। सेबी का अगर हिंदी में अर्थ पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये भी आप हिंदी में रखिए, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये भी आप हिंदी में रखिए आप, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी जो आप स्थापना बताएंगे, इसकी स्थापना हुई है 12 अप्रैल 1988 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। पहले इसका वर्णन संविधान में नहीं था। किसका वर्णन नहीं था, सेबी का। ठीक है ना। बाद में आगे चल के सेबी की स्थापना के बाद 30 जनवरी 1992 को, डेट याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, और आगे चल के 30 जनवरी 1992 को भारत सरकार ने संसद में एक अध्यादेश के माध्यम से सेबी को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। तो अब देखिए आपका जो सेबी है उसका वर्णन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, संविधान में देखने को मिलता है। ठीक है ना। किस संशोधन अधिनियम द्वारा, तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम कौन सा आया था आपका, 1992 में आया था। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अपन इसके बारे में। तो सेबी का मुख्यालय, सेबी का मुख्यालय याद रखना है, तो जो सेबी का मुख्यालय है वो है आपका, अलग अलग मुख्यालय देखिए आप, तो मुख्यालय है मुंबई। तो आप पहले याद रखो, पहला पढ़ा था मुंबई, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, उसका मुख्यालय भी कहां पर था आपका, मुंबई में ही था यानी। ठीक है ना। दूसरा आपका जो सेबी है इसका मुख्यालय भी कहां पर है, मुंबई में ही। अब बात आती है कि इसके और कहां कहां पर क्षेत्रीय कार्यालय, तो पहला है दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में, और कहां पर है आपका, अहमदाबाद में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, जब सेबी की स्थापना हुई थी 1998 में, तो उस समय इसके पास प्रारंभिक पूंजी थी कितनी, 7.5 करोड़। इतने पैसे से इसने व्यापार चालू किया था। ठीक है ना। तो 7.5 करोड़ रुपए के रूप में सेबी की स्थापना हो गई थी। तो आपको डेट याद रखना है, सेबी की स्थापना कब हुई, 1988 में हुई। ठीक है ना। पहले ये कैसा निकाय था, गैर संवैधानिक निकाय था, फिर इसका 1992 में संविधान में संशोधन किया और इसको क्या बना दिया गया था आपका, संवैधानिक निकाय बनाया गया। ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। ठीक है। आगे देखिए इसमें और कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं, जैसे आपका आया था आईडीबीआई, आईसीआई बैंक, और अगला हो जाएगा आपका आईआरसी। इन चीजों को भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है ना। सेबी, सेबी का कार्य क्या है, तो आप बताओगे, सेबी के संपूर्ण प्रबंधन में 6 सदस्य होते हैं। अब आपको इसके मेंबर भी याद रखना है कि सेबी में कितने सदस्य होते हैं, तो आप बताओगे टोटल 6 सदस्य होते हैं। ठीक है। अब इसमें एक आपका अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। ठीक है ना। अब इनका कार्यकाल बताया गया 3 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, जैसे आपको पता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ऐसे ही जो सेबी का जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का। ठीक है ना।
और मैक्सिमम एज कितनी होती है आपकी 65 वर्ष, जो इनमें से पहले हो जाता है, ठीक है ना। और इसका नामांकन किसके द्वारा किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। अब आपको ये भी याद रखना है कि इसमें 2 सदस्य वित्त मंत्रालय के होते हैं और 2 सदस्य कहाँ के होते हैं, कानून के जानकार भी होते हैं, ठीक है ना। आगे याद रखिए आप, देखिए तो जी हमने किसके बारे में देख लिया है, सेबी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। और हमारा जो टॉपिक था वो है कौन सा, आपका शेयर बाजार। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा शेयर बाजार क्या होता है। इधर के लिए धन्यवाद।